आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन वेयर यू कैन लर्न अलोंग विद फन। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3 और हम हैं फाइनल राउंड में। तो चलिए बात करते हैं आज की अपनी पहली कॉलर श्रेया जी से। हेलो श्रेया जी, कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस एकदम ठीक ठाक चल रहा है। फाइनल राउंड में पहुंच गई हैं आज, आपके साथ फाइनल मुकाबला खेलना है। क्या फील कर रही हैं? अच्छा लग रहा है, थोड़ा नर्वस भी हूँ। चलिए तो शुरू किया जाए आपसे सवालों का सिलसिला। हाँ, उससे पहले मेरी तरफ से आपको अग्रिम बधाई। धन्यवाद। आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, सी नॉमिनेशन यानी नामांकन द्वारा, या फिर डी ए और बी दोनों के द्वारा। आपका समय शुरू होता है अब। सर ए। आपने कहा ए यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लिए आपके दूसरे प्रश्न की ओर। तैयार हैं आप? हाँ जी। ये रहा आज के लिए आपका दूसरा प्रश्न। जनरल डायर, जो कि जलियांवाला बाग नरसंहार का उत्तरदायी था, उसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए हजरत मोहिनी, बी वीर सावरकर, सी जतिन दास, या फिर डी उधम सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। सर डी उधम सिंह। आपने कहा डी उधम सिंह। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। अच्छा खेल रही हैं आप। उम्मीद करते हैं चारों प्रश्नों के सही जवाब देकर आप विजेता बनेंगी। यहां आपको बता दूं, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर इसका उत्तरदायी माना जाता है। बल्कि कई जगह ये बड़ा स्पष्ट लिखा भी हुआ है, ये आप जानती होंगी। और इसे उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर मार दिया था। आपको मुझे लगता है इस विषय में पता होगा। हाँ। तो चलिए चलते हैं आज के लिए आपके अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित लोकल ट्रेन का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं ए शताब्दी, बी राजधानी, सी मेघा, या फिर डी तेजस। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन लूंगी मैं। आपने कहा लाइफलाइन यानी कि 50-50 का प्रयोग करना चाहती हैं। हाँ जी। दो गलत जवाबों को मिटा दिया गया है और अब आपके पास बचते हैं दो विकल्प, सी तेजस या फिर डी मेघा। सी। आपने कहा सी तेजस। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मेघा। आपने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, फाइनल तक पहुंची, दो प्रश्नों के बिल्कुल ठीक ठीक उत्तर दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3 और हम हैं फाइनल राउंड में। चलिए बात करते हैं आज के अपनी अगली कॉलर
भाग्य लक्ष्मी जी से। भाग्य लक्ष्मी जी, कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सीजन 3 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। फाइनल राउंड में है आप, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम पिछली 3 सालों से कोशिश कर रहे थे कि हम फाइनलिस्ट बन जाए और इस बार फाइनली हमें मौका मिला है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम फाइनलिस्ट ही बने। चलिए तो शुरू करते हैं आपके साथ आज के लिए प्रश्नों का सिलसिला। ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। भारोपीय भाषा के प्राचीनतम अभिलेख का प्रमाण कहां मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं इराक, ईरान, सीरिया या फिर मिस्र। आपका समय शुरू होता है अब। ईरान। आपने कहा ईरान। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है इराक। आपने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3 और हम खेल रहे हैं फाइनल राउंड। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले फाइनलिस्ट से। हेलो। हेलो सर। स्वीटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सीजन 3 के फाइनल में। थैंक यू सर। कैसी हैं? कुछ तैयारी करके आई हैं? सर तैयारी तो क्या, जो नॉर्मली है वही है। चलिए तो शुरू किया जाए आपके साथ प्रश्नों का सिलसिला। यस सर। नियम और कानून इस प्रतियोगिता के आपको पहले से मालूम होंगे। अगर कुछ भी आपको डाउट हो किसी प्रश्न पर तो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। जी सर। तो चलिए, ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। नौका दौड़ इनमें से किस पर्व से संबंधित है? आपके विकल्प हैं ओणम, पोंगल, बिहू या फिर नवरात्रि। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। चलिए, 2 गलत जवाबों को मिटा दिया गया है और अब आपके पास बचते हैं 2 विकल्प, नवरात्रि या फिर ओणम। सर नवरात्रि। आपने कहा नवरात्रि। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ओणम। यह एक त्योहार है, इसमें नौका जो है, बोट यानी कि जो होती है, उसकी रेस या दौड़ होती है। फिलहाल आपने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और फाइनल तक का सफर तय किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3 और हम खेल रहे हैं फाइनल राउंड। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की अपनी अगली कॉलर रजनी जी से। हेलो रजनी जी। जी। कैसी हैं आप? जी मैम बहुत अच्छे हैं। कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं हरियाणा करनाल से बोल रही हूँ। क्या करती हैं आप अभी फिलहाल? अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। अच्छा, चलिए, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। क्या बनने का इरादा है आगे आपका? हाँ सर, बैंकिंग में जाने का इरादा है। उसके लिए आपको निरंतर मेहनत करते रहना होगा। जी। यदि आप मेहनत करेंगी तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो फिर तैयार हैं आज के लिए, मुकाबले के लिए आप? जी सर। तो चलिए पूछ लेते हैं आपसे आज का पहला प्रश्न। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 17 जुलाई,
23 अगस्त, 10 सितंबर या फिर 24 दिसंबर? आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। 50-50 का प्रयोग करना चाहती हैं आप? जी। 2 गलत जवाबों को मिटा दिया गया है। आपके पास बचते हैं 2 विकल्प, 24 दिसंबर या फिर 10 सितंबर। सर 24 दिसंबर। आपने कहा 24 दिसंबर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 सितंबर। ये एक दिवस होता है जो आत्महत्या को रोकने के लिए स्पीचेस वगैरह होते हैं, इस डे पर उसे मनाया जाता है। तो ये 10 सितंबर सही है। फिलहाल आपने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, फाइनल तक का सफर तय किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3 और हम खेल रहे हैं प्रतियोगिता का अंतिम राउंड यानी कि फाइनल मुकाबला, जिसे हम महामुकाबला भी कहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के अपने अगले फाइनलिस्ट से और देख लेते हैं क्या है उनकी तैयारी। हेलो जी सर। प्रणव द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सीजन 3 में। धन्यवाद सर। फिलहाल आप फाइनल राउंड में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ इस समय। और नर्वस तो नहीं है? नर्वस भी हूँ, पता नहीं आगे कहाँ तक जाऊंगा, कितने दे पाऊंगा, ये थोड़ा संशय है। बट कोई बात नहीं, कोशिश तो करेंगे। कोई बात नहीं, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। सवाल बहुत अच्छे हैं, आप जवाब दे सकते हैं। चल ठीक है सर। क्या करते हैं आप, उसे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें। तो मैं इस समय डॉक्टर शकुंतला मिश्रा से एमए पॉलिटिकल साइंस में हूँ, जो मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, मैंने भी यहीं से पढ़ाई की है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको। जी। फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ, वहीं से आपको इस प्रतियोगिता को खिला रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर और पूछ लेते हैं आपसे पहला प्रश्न। जी तैयार हैं आप? जी सर। ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। इनमें से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा है? आपके ऑप्शंस हैं के निजामी, हबीबुल्लाह, एडम स्मिथ या फिर एडवर्ड थॉमस। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन, यानी कि 50-50 का प्रयोग करना चाहते हैं आप। फिलहाल 2 गलत जवाबों को मिटा दिया गया है। अब आपके पास बचते हैं 2 विकल्प, जिनमें से एक सही है और एक गलत है। आपके ऑप्शंस शेष हैं एडम स्मिथ या फिर एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस। आपने कहा एडवर्ड थॉमस। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। अरे बाप रे, इतना एक्साइटमेंट। और अब आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है, संभल कर खेलिएगा। ओके। ये रहा आज के लिए आपका दूसरा प्रश्न। ऑडी, जो कि कार बनाने की एक कंपनी है, वो किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं जापान, फ्रांस, रूस या फिर जर्मनी। आपका समय शुरू होता है अब। जर्मनी। आपने कहा जर्मनी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब जल्दी बताइए। सही है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं अब तक आप फिलहाल। जी सर। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या आप इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सी महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित नहीं है।
आपके ऑप्शंस हैं बीना दास, कल्पना दत्त, भीकाजी कामा या फिर तोरू दत्त। आपका समय शुरू होता है अब। आपके पास केवल 15 सेकंड का समय है और वो जारी है। उससे पहले उत्तर दीजिएगा प्लीज। हीना दास। आपने कहा बीना दास। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब हे भगवान जल्दी से। गलत है। अरे यार, इस प्रश्न का सही उत्तर है तोरू दत्त। ये एक अंग्रेजी राइटर थी, ये कविताएं लिखा करती हैं, आप शायद जानते होंगे इन्हें। फिलहाल आपने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, 2 प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3 और हम आ पहुंचे हैं इस प्रतियोगिता के बिल्कुल अंत में, यानी खेल रहे हैं फाइनल मुकाबला। चलिए बात कर लेते हैं आज के अपने अगले फाइनलिस्ट से। हेलो। यस सर। रोहित जी। जी। कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है कि 3rd सीजन में, जिसे अब कौन बनेगा जीनियस के नाम से जाना जा रहा है, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? फाइनल में पहुंच गए हैं, पहली बार आपने प्रतिभाग किया इसमें। बहुत अच्छा लग रहा सर। पहले तो मैं अपने भाई को खेलते हुए देखता था तो मेरा भी बड़ा मन करता था कि मैं भी खेलूं, तो भगवान की, ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से हम फाइनल तक पहुंच गए हैं। क्या करते हैं आप? हम वर्तमान में हाई स्कूल की पढ़ाई करते हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए और कक्षाओं के लिए और उनके परिणामों के लिए। थैंक यू सर। फिलहाल हम आपसे खेलेंगे 4 प्रश्न। आपके पास होगी एक लाइफ लाइन जिसका आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। तो शुरू किया जाए? यस सर। चलिए, ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। सड़क यानी रोड होती है जो, सड़क सुरक्षा ट्रस्ट फंड, ठीक है, यस सर, की शुरुआत इनमें से किस संस्था के द्वारा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए नाटो, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर डी विश्व बैंक। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास बचते हैं 2 विकल्प, यानी कि 2 गलत जवाबों को मिटा दिया गया है। तो अब आपके पास हैं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या फिर यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र। आपने कहा संयुक्त राष्ट्र। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है और फिलहाल अब आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है। ये रहा आज के लिए आपका दूसरा प्रश्न। नमक किस भाषा का शब्द है? आपके ऑप्शंस हैं उर्दू, हिंदी, अरबी या फिर फारसी। आपका समय शुरू होता है अब। सर फारसी। आपने कहा फारसी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। अच्छा खेल रहे हैं आप। फिलहाल 2 प्रश्नों के आपने जवाब ठीक ठीक दे दिए हैं। आपके पास कोई लाइफलाइन है नहीं। मात्र 2 प्रश्नों का और यदि आप जवाब दे लेते हैं तो शायद आप फाइनलिस्ट बन सकते हैं। तैयार हैं? यस सर। चलिए, ये रहा आज के लिए आपका तीसरा प्रश्न। इनमें से किस प्राणी उद्यान को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है?
आपके ऑप्शंस हैं अरिगनार अन्ना जियोलॉजिकल पार्क चेन्नई, श्री चामराजेंद्र प्राणी गार्डन मैसूर, पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क कलकत्ता जियोलॉजिकल पार्क। आपका समय शुरू होता है अब। सर ये चेन्नई वाला है। आपने कहा ए, जो कि चेन्नई में स्थित है, उसका नाम है अरिगनार अन्ना। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पद्मजा कोलका नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क। और ये स्थित कहां पे है, आइडिया है? कोलकाता। नहीं, दार्जिलिंग में स्थित है ये। फिलहाल आपने 2 प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दिए और इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सीजन 3 का फाइनल मुकाबला। तो चलिए बात करते हैं आज के अपने अगले फाइनलिस्ट से, जो कि इस प्रतियोगिता के अंतिम फाइनलिस्ट हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है इनका प्रदर्शन, कितने सवालों को दे पाते हैं जवाब, ये तो खेलने के बाद ही पता लगेगा। हेलो। यस सर। सरोज जी, कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सीजन 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप फाइनल मुकाबले में हैं। थैंक यू सर। इससे पहले आपने इस प्रतियोगिता में कभी प्रतिभाग किया है? जी सर, मैं पहले सेकंड कौन बनेगा सिकंदर था उस समय। जी सर, उसमें हम फाइनल राउंड में तक गए, पहुंचे थे। अच्छा, यानी कि दोबारा आप फाइनल राउंड में पहुंचे हैं। यस सर। कहां से बोल रहे हैं आप? सर फिलहाल मैं दिल्ली से बोल रहा हूं और मैं बिहार शेखपुरा जिला का रहने वाला हूं और चित्रकूट से मैं एमए कर रहा हूं। मेरे एक ही सवाल में आपने सारे आंसर्स दे दिए जो मैं पूछना चाह रहा था। क्या बनने का इरादा है आपका? सर अभी तो फिलहाल मैं एमटीएस का तैयारी किया हूं और उसमें मेरा काफी अच्छा नंबर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आपके साथ प्रश्नों का सिलसिला। यस सर। तैयार हैं आप? यस सर। ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस जलवायु कार्यकर्ता को नवीनतम यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए डेविड एडनब्रो, बी ग्रेटा थनबर्ग, सी वेनिसा नाकाते या फिर डी जेन फोंडा। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन सर। आपने कहा लाइफलाइन। 2 गलत जवाबों को मिटा दिया गया है। अब आपके पास बचते हैं 2 विकल्प, डी जेन फोंडा या फिर सी वेनिसा नाकाते। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। यस सर। आपने कहा ऑप्शन डी, जो कि है जेन फोंडा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है वेनिसा नाकाते, जो कि ऑप्शन सी पर था। आपने लाइफलाइन भी लिया, उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं चूक गए बताने से। खैर कोई बात नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, फाइनल तक का सफर तय किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3 और हम खेल रहे हैं फाइनल राउंड। चलिए बात करते हैं आज के अपने अगले फाइनलिस्ट से। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी नमस्कार ऋषभ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सीजन 3 में। जी धन्यवाद। जहां तक मेरी याददाश्त है तो आप शायद तीसरी बार फाइनल में खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं तीसरी बार खेल रहा हूँ और आज देखो प्रयास रहेगा कुछ आगे जाने का। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, लगातार आप विजेता बनते आए हैं, कोई ना कोई स्थान आपने प्राप्त किया है,
मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस संस्करण में भी किसी ना किसी स्थान को अवश्य प्राप्त करेंगे। जी, प्रयास तो रहेगा ही, बाकी तो वक्त ही बताएगा। चलिए ऋषभ जी, बहुत अच्छा खेलते आए हैं अब तक आप, और बहुत इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट रहे हैं आप इस प्रतियोगिता के, और मैं आशा करता हूं कि आगे यदि सीजन कंटिन्यू रहा अगला, तो आप उसमें जरूर भाग लेंगे। जी बिल्कुल, भाग तो हर ही सीजन में लेंगे, क्योंकि उद्देश्य हमारा आगे जीतना है, वो नहीं होता है, वो तो नॉलेज प्राप्त करना होता है, तो भाग तो लेते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बार पुनः दर्शकों की जानकारी के लिए आप बता दें, आप क्या करते हैं? इस समय तो मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, अभी बीएड के लिए एंट्रेंस दिया है, उसका रिजल्ट आया है, तो अब काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होगा तो देखेंगे। क्या करने का इरादा है आपका आगे चलकर? आगे तो हमारा टीचिंग लाइन का ही इरादा है, इसलिए बीएड ही परस्यू करेंगे, तो इसलिए उसी का देख रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ प्रश्नों का सिलसिला। ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। इनमें से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का, ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए बदोनी, बी विंसन स्मिथ, सी बर्नी, या फिर 4 यानी कि डी डब्ल्यू हेग। आपका समय शुरू होता है अब। विंसेंट स्मिथ पे लॉक कर दीजिए। आपने कहा विंसेंट स्मिथ। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। बड़ी ही समझदारी से जवाब दिया आपने इस प्रश्न का। एक्चुअली मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था नहीं, मेरा पॉलिटिकल साइंस था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, इसलिए इसका आइडिया मेरे को लग रहा था। अच्छा, चलिए ये रहा आज के लिए आपका दूसरा प्रश्न। इनमें से कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? आपके ऑप्शंस हैं राइन, वोल्गा, डैन्यूब, या फिर ओडर। आपका समय शुरू होता है अब। इसमें मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। आपने कहा आप 50-50 का प्रयोग करना चाहते हैं। जी। फिलहाल हम 2 गलत जवाबों को मिटा देंगे और आपको 2 जवाबों में से एक जवाब देना होगा जो कि सही होगा। आपके पास बचते हैं 2 विकल्प, एक राइन या फिर डैन्यूब। इसको राइन कर दीजिए आप। आपने कहा राइन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डैन्यूब। ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। फिलहाल आपने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, फाइनल तक का सफर तय किया। जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, वेयर यू कैन लर्न अलॉन्ग विथ फन। जैसा कि आप जानते हैं, जब से रेडियो टशन यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई है, तब से लेकर अब तक रेडियो टशन विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करता आया है। इस कड़ी में इस बार हमने निर्ज्योति फाउंडेशन और रचना मंच के साथ मिलकर सामान्य ज्ञान की अपनी वार्षिक प्रतियोगिता का 3रा संस्करण आयोजित किया, जो बहुत ही रोमांचक रहा और कई लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। उम्मीद के मुताबिक भागीदारी नहीं रही, लेकिन फिर भी इतनी ज़रूर थी कि विजेताओं को ढूंढने में हमें काफ़ी मेहनत मशक्क़त का सामना करना पड़ा। यह प्रतियोगिता 1 महीने तक लगातार चलती रही। उसके बाद हमें मिले थे 8 फाइनलिस्ट और उसमें से हमें 8 को क्रमवार तरीके से चयनित करना था, जिससे कि उन्हें पुरस्कार देते समय उनके स्थान के बारे में पता लग सके। इसी वजह से हमें टाई मुकाबले खेलने पड़े। यदि मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊं, तो जब
हमने पूरा फाइनल खिलवा लिया तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्थिति आई थी, जिसमें 3 लोगों ने 2-2 प्रश्नों के जवाब दिए थे और एक व्यक्ति ने केवल 1 प्रश्न का जवाब दिया था, जबकि 4 ऐसे लोग थे जिन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास चौथे स्थान का जो विजेता था वो पहले ही निर्धारित हो गया था, बाकी 7 स्थानों के लिए लड़ाई थी। तो सर्वप्रथम हमने उन लोगों के साथ एक समूह के द्वारा प्रश्न पूछने का फैसला किया, जिसमें हमने 3 प्रतिभागियों से 2 प्रश्न पूछे, जिनके 2 लोगों ने उत्तर दिए। वो 2 लोग प्रथम द्वितीय स्थान पर रहे, जबकि जिसने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया उसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इस समूह के दौरान, या यूं कहूं इस प्रश्न उत्तरी के दौरान, कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, जिससे ऐसा लगा कि शायद विजेता ना मिल पाए, लेकिन अंत भला तो सब भला वाली कहावत लागू हुई और हमें कुछ 3 जो अपने निर्धारित विजेता थे वो मिले। समूह में पहला प्रश्न पूछा गया था कि शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन किस देवी की पूजा की जाती है। उसका आंसर था शैलपुत्री, जिसका जवाब देने वाले विजेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उसके बाद सवाल था कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें डेजर्ट यानी रेगिस्तान नहीं है। इसका जवाब था यूरोप और इसका जवाब देने वाले को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। और जिसने इन दोनों प्रश्नों में से किसी को भी हल नहीं किया था या उत्तर नहीं दिया था उसको तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। नाम जानने के लिए आपको फाइनल वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी घोषणा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में की जाएगी। उसके बाद 4 ऐसे लोग थे जिन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, तो वो 5वें, 6ठे और 7वें स्थान के लिए लड़ रहे थे। उन लोगों से प्रश्न जो पूछे गए थे वो कुछ इस प्रकार थे। उसमें एक प्रश्न था, संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित चर्चा की जाती है या उसका वर्णन है। उसका सही उत्तर था 9A। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था, अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है, जिसका सही उत्तर था 54। इसका जवाब देने वाले अपना स्थान सुनिश्चित कर चुके हैं। एक और प्रश्न था इसी समूह में, इसी सिलसिले में, कि जो संगम काल है, संगम काल या यूं कह लीजिए आप संगम एज, कुछ भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, उसमें कुल कितनी रचनाओं का संकलन था। तो 2289 उसका सही उत्तर था। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर देके जिसने भी इसका सही उत्तर दिया उसने अपना स्थान निश्चित कर लिया। तो इस तरह से यह प्रतियोगिता कुछ इस अंदाज में संपन्न हुई जिसका अंदाजा आप में से शायद किसी को नहीं रहा होगा। तो कौन है इस प्रतियोगिता के विजेता, जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा आने वाला फाइनल वीडियो आपके अपने फेवरेट YouTube चैनल ऑन रेडियो टशन, where you can learn along with fun. Well, ladies and gentlemen, welcome to the prize distribution ceremony of the program Kaun Banega Genius, presented by Radio Tashan, जो छूले आपका मन, in association with निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं, एंड रचना मंच YouTube चैनल, उभरते कवियों के दिल की जुबान। Friends, in this video we will announce the winner of the competition, but before doing this it will be only fair to thank all the participants, group members, means the one who organized the competition, sponsors and host. So I would like to thank all of you from the bottom of my heart for this wonderful success.
As always, we have decided to thank our team members, sponsors, as well as participants in the categorization. So the first category belongs to the sponsor committee, in which we have got Mr. Ankush, Mr. Chandan Sharma, Mr. Rajesh from Nirjyoti Foundation, and Mr. Ankush is also from Rachna Manch YouTube channel. Now if I talk about the admin panel, there were so many admins in the male and female group respectively. The male group was having so many admins such as Mr. Sanjeev Tiwari, Mr. Akash Singh, Mr. Kuldeep Vishwakarma, Mr. Ramkishan Pal, and Mr. Rajendra Thakur. If I talk about the female group, it was completely managed by Mr. Akash Singh and Mrs. Rinki. Now, let's go towards the next category, that is technical committee or the editing committee, in which we have got one name which is prominent, one and only Mr. Rajendra Thakur from Haryana. Now if I talk about the question making committee, in this committee we have also got so many persons such as Mr. Chandan Sharma, Mr. Rajendra Thakur, Mr. Ramkishan Pal, and Miss Neeta, who helped us in selecting the questions for the finals. Now, last but not the least, it is participants who participated in the competition. Either it's boys or girls. Yes, I agree. The participation from the girl side was little lesser than the previous one, but I really hope it will increase in the next year. So, thank you very much to all of you once again from the bottom of my heart on the huge success of this program. Now it's time to explain how the channel and program came into existence. One day in the year 2020, at the time of Corona pandemic, we were discussing a future plan. In that plan, with me, my very close friend, late Mr. Rajan Gupta, who is popularly known as Yash Gupta, was sitting there. So we decided to have a channel on YouTube, and then later on we decided to organize a competition with the name of Kaun Banega Sikandar. 2 seasons were organized with that name, but now the 3rd season is being organized with different name, that is Kaun Banega Genius, because we have got 2 sponsors, Nirjyoti Foundation जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं, and रचना मंच YouTube चैनल उभरते कवियों के दिल की जुबान. Now it's time to go to the prizes, but before that it will be fair to tell you how we decided our final winners. It was very difficult after playing final with all the 8 finalists. There were 3 participants who have given the answer of 2 questions each. One person was there with 1 question, and 4 participants were there without any question, means they have not given any answers.
So we decided to play through a WhatsApp group, and that's how we were able to find all the 8 winners, excluding the fourth one, because it was already decided. So now it's time to announce the prizes. So just wait for a few more seconds and then there will be the prizes. The 8th prize goes to Miss Bhagya Lakshmi from Gujarat. She is a very good girl, intelligent in all the subjects, preparing for UPSC. I will pray that she may get all the success whatever she is planning for. The 7th prize goes to Mr. Saroj from Chitrakoot. He is pursuing MA from Chitrakoot. He's a very good student, played well throughout the final, so acquired 7th place. The 6th prize goes to Miss Rajni. Always believes in her ability, very motivated kind of girl. She always wants to do something extraordinary in her life. Wish you all the very best. The 5th prize goes to Miss Sweetie. Very dedicated, determined kind of a girl. She always believes in her ability and expects a lot from her. Now, if I talk about the 4th prize, so the 4th prize goes to Mr. Rishabh Chaurasia, the winner of the first and second competition. He was first in the first competition and third in the second competition, and now fourth in the third season. So many congratulations to you, Rishabh. You are a very good student, very bright future ahead in front of you. Always answers with lots of confidence. Now the most awaited prize is about to be declared. So the 3rd prize goes to Miss Shreya. As I talk about other girls, she is also very motivated girl, very confident kind of girl, always expect a lot from herself, know what to explain. She was playing beautifully till the final, but in the end she was able to acquire 3rd position. Now the 2nd prize goes to Mr. Pranav Dwivedi, studying in Dr. Shakuntala Mishra National Rehabilitation University, Mohan Road, Uttar Pradesh, Lucknow, MA in Political. As I told you in the final interview, he is a very self-motivated kind of person, always believes in his ability and trying to achieve the bigger thing in his life. Now, the most awaited prize, that is the first prize of the competition. So the first prize goes to Mr. Rohit from Lucknow Blind School. He is studying in high school and has shown enough ability, talent